अपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झांसी में आज इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, लेकिन यदि हॉस्पिटल के डायरेक्टर व उनके स्टाफ की बात की जाए तो उन्होंने अपनी ओर से 100% मरीज को बचाने का पूरा प्रयास किया। जब मरीज अस्पताल में एडमिट होने के लिए आया था, उस समय मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, जिस बात को अस्पताल के स्टाफ ने पूरी बात मरीज के साथ आए हुए लोगों को बता रखी थी। मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसको लेकर अस्पताल के संचालक एवं अस्पताल की मैनेजर ने घटनाक्रम की पूरी सच्चाई को बताया और कहा कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। अपेक्स हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ मैं। सर, क्या मामला हो गया था? सुबह की काफ़ी भीड़ रही आज आपके हॉस्पिटल के बाहर। 10:30 बजे एक पेशेंट आया हमारे पास में, मनोज परिहार करके। जी। तो वेंटिलेटर पे पेशेंट था। हम लोगों ने पेशेंट उसको देखा बहुत पुअर कंडीशन है। आरटीए का पेशेंट था, तो सर में उसके चोट थी। तो पता चला कि पहले कंडीशन दिख गया था कि हो सकता है एडीमा हो उसे, तो उसके लिए बोला गया कि पहले सेटल कर लेते, उसके बाद में उसकी सिटी भी कराएंगे। तो फिर जब पेशेंट थोड़ा सेटल हुआ तो उसके बाद में सिटी कराई। सिटी में देखा कि एडीमा, बड़ा एडीमा है उसमें। तो उन घर वालों को भी बताया कि कंडीशन बहुत पुअर है, कंडीशन है, वेंटिलेटर पे ऑलरेडी था। उसी कंडीशन में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट करके उनको पास पहुंचाया भी कि सिटी हो जाए। उसकी सिटी कराने के बाद जैसे अपन आते हैं, सब कुछ हो गया, ठीक था। फिर करीब 5:30-6 बजे करीब थोड़ा सा बीपी अनस्टॉल हुआ कि ऊपर नीचे होने लगा। तो घर वालों को बताया कि पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी पुअर होने वाली है, तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप करो, जैसा कुछ होगा ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा। अब उनके पास पैसा नहीं है, उनसे लगातार बोला दवाई ले आओ। तो उन्होंने कहा सर हम सुबह सुबह कोई 8-10 बजे कोई आएगा बस से, तो मैं दे दूंगा पैसा। तो मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो दे देना। ये मानवता होती है कि भाई किसी पास नहीं है और आप अननेसरी रात को 2 बजे उससे को पैसे लेके और दवाई देंगे, तो ये कोई शिष्टाचार नहीं है। तो हम वो शिष्टाचार को देखते हुए हमने कहा ठीक है सुबह दे देना। अब सुबह तक का तो मौका मिला नहीं, उनकी कैजुअलिटी हो गई। भाई पहले पता ही था कि वेंटिलेटर पे, हमने पहले बता दिया था कि वेंटिलेटर पे पेशेंट की कंडीशन बहुत पुअर कंडीशन थी और एडीमा भी साथ में था। पेशेंट बचना थोड़ा सा असंभव था, मतलब मुमकिन नहीं था, लेकिन अपन कोशिश तो कर रहे थे और कोशिश ही कामयाब होती हैं। अब बिल्कुल अगर मैं छोड़ देता कि नहीं करता, पेशेंट को हटा देता, तो ये भी था, मैंने बोल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा करिए, तो हम लोग कर रहे थे। अब ये सब कुछ हो गया, एक्सपायर हो गया पेशेंट। जब हो गया तो उनको बताया गया कि आप जो भी ड्यूज़ हैं हमारे क्लियर कर दीजिए। तो उनके ड्यूज़ क्लियर करने का उन्होंने सुना, ठीक है मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में करने के लिए। इसी बीच में उन्होंने पूरा एक बात की सभी आपस में, और उन्होंने बोला कि हमें पैसे जो भी है हम नहीं दे रहे हैं आपको पेमेंट के लिए, लेकिन ये आपकी गलती से मरा हुआ है, जो भी हुई है आपकी। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा अगर अभी पेमेंट आपका कितना ड्यू है? उन्होंने बोला, मैंने कहा कि 17,400 रुपये का बिल कट के हैं, जो हमारे पास में वो जीएसटी के साथ में पूरे पेपर्स हम लोग रखे बैठे हुए हैं, उनके साइन भी हैं। अगर उन्होंने पेमेंट किया होता तो साइन क्यों करते? उधार सर रखे हुए मेरे पास में एक बिल है उनका, 19,400 की प्रॉपर बिल है कि इनके पास में देना है। तो इन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं किया? उन्होंने मेडिकल स्टोर कोई पेमेंट नहीं किया। उसके बाद में जब उन्होंने पेमेंट नहीं किया हमारे लिए, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है अगर कुछ कम है तो वो दे दीजिए। फिर आश्वासन देने लगे कि हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया को सबको बुलाया, क्योंकि एक क्या था उनके सोच थी कि हम कहीं ना कहीं पे दवाएं। फिर वो आए, उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, हम देंगे नहीं और उल्टा पैसा दो मुझे अब तुम। मैंने क्यों? ब्लैकमेल करने लगे। हाँ, कि अब मैंने तो किसी ने बताया कि एक्सपायर होने के बाद में पैसा दिए नहीं जाती। तो हमने कहा कि अगर ऐसा भी है तो मैं पेमेंट आप कुछ नहीं दे रहा हूँ, आप ना लूंगा मैं, और आप बिल्कुल पेशेंट को आप ले जाइए। फिर उनकी डिमांड बढ़ गई कि हमें कुछ पैसा दो तब हम लेके जाएंगे, नहीं तो हॉस्पिटल का नाम बदनाम करेंगे, अगर बदनाम करेंगे तो आप दोगे। तो मैंने कहा ठीक है आपको जो करना उचित, देखो अगर मैं वैधानिक कार्रवाई वो जो करना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ कराने के लिए, लेकिन जो पेपर मेरे पास में, जो प्रपत्र मेरे पास है, उसका एक बार अवलोकन कर लें। जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे अच्छी टीम से उन्होंने काम किया है, ट्रीटमेंट दिया है, उसके प्रॉपर नोट्स उनके हमारे पास एक नोट्स हैं उसके। टाइम टू टाइम हम लोग जब बिगड़ता है तो हम लोग कंसल्ट लिखवाते हैं, उसकी कंसल्ट लेते हैं कि हुआ क्या है आपके साथ में। हम लोग भी लिखवा लेते हैं, कंडीशन पुअर कंडीशंस में है, तो जब आप लिख के दोगे तभी ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्कुल, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। अगर सेंट्रल लाइन डाली तो मैंने उसकी भी कंसर्न ली, उनसे स्वीकृति हमें लेना ज़रूरी है, तो वो स्वीकृति के साथ साथ ही उन्होंने किया है। अगर कैजुअलिटी हो जाती है, अगर इस तरह से हम लोग रिस्क लेंगे नहीं, पेशेंट लेंगे ही नहीं, तो ठीक है कोई पेशेंट लेगा ही नहीं। जो
चलन चल रहा है आजकल में, लगातार एक ही चलन चल रहा है कि आपको पैसे देने की बात आती है तो आप आरोप लगाने लगो। आरोप लगाने से क्या होगा, पैसा बच जाएगा और डर के मारे हम कुछ ना कुछ उनको दे देंगे और मामला शांत हो जाएगा। ये सब सोच उन्हीं की लोगों की है जो उनकी दृष्टि से हमें तो नीतिपूर्ण नहीं लग रही उनकी बात। यानी कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए वो पैसों को लेके लगाए गए। बिल्कुल, पैसों एक मेन है पैसा। उनको ये पता था अब आरटीए का पेशेंट है, एडिमा हुआ है, सर में बड़ी चोट आई हुई है, इंटरनल ब्लीड हुआ है पेशेंट, तो उसको क्या मानेंगे, सिर में एक थक्का है। अगर वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि दिक्कत बड़ी दिक्कत है, वेंटिलेटर पे आप क्या समझते हैं कि उनका कहना था कि आपने गारंटी ले ली। लगातार मैंने सुना कि वो बोल रहे हैं गारंटी लिए। तो मैंने उनसे बोला 80% या 90% या 100% जो भी कि कोई भी वेंटिलेटर पेशेंट की गारंटी लेना असंभव है। इनबिल्ट अगर वो इंजेक्शन लगाते हैं तब भी हम लोग एक साइन कराते हैं कि आपकी स्वेच्छा से। बिल्कुल ऐसा नहीं है, छोटा भी होगा। अगर आपको ये लगता है कि मरीज लेना बंद कर दें या मरीज पहले डर जाएंगे हम लोग, तो फिर इलाज ही नहीं होगा। इलाज नहीं हो सकता फिर इस हिसाब से, क्योंकि जो मानसिकता चल रही है वो बस एक ही चल रही है कि बस हम पैसा बच जाए और पैसा कहीं से ले भी ली जाए। हम उनके साथ में देखो किसी कैजुअलिटी होता है, मैं संवेदना प्रकट करता हूँ कि भाई होती है दिक्कतें, मैं उनके साथ हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि उन पर कुछ ऐसा कुछ गलत हो कि उनके पास, लेकिन जो उन्होंने मेरे संग में अमानवीय व्यवहार किया है वो कोई संतोषजनक नहीं है। उनके खिलाफ आपने कोई कदम उठाया? नहीं, अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया है, इसीलिए उठाया कि किसी कैजुअलिटी हुई है और मैं नहीं चाहता हूँ किसी पे कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो न्याय संगत नहीं है, ये बात हम मानते हैं। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुशवाहा नाम है मेरा। सर क्या मामला आज एफएक्स हॉस्पिटल में हो गया था? मामला ये हुआ है, रात में एक इमरजेंसी पेशेंट आया हुआ था, एक्सीडेंटल केस था, सर में उसे काफ़ी चोट आई हुई थी और आरटीए का केस था। एक्सीडेंट उसके गांव में जिजोरा गांव था, जिजोरा मोरा जी। वहाँ का रहने वाला था वो, तो वहाँ का केस था। वो रेफ़र होके आया था वहाँ से, मेडिकल कॉलेज से उन्होंने कहीं और के लिए हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया था, बट वो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे क्या मामला हुआ कि आईसीयू में पेशेंट एडमिट हो गया। ऑलरेडी पेशेंट इंक्यूबेटेड था, उसको इंक्यूबेशन ऑलरेडी हो रखा था। डॉक्टर साहब ने देखा उन्हें और सारी चीज़ें उनको बताई कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब थी, 90% चांस नहीं था बचने का। उनको ये भी बोला गया था कि आप कहीं और ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, बस रात का मामला था। उन्होंने कहा आप, हम लोगों ने ये भी बोला कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बट गारंटी नहीं दे सकते, भगवान थोड़ी ना है। तो ये सब चीज़ें सहमति हो गई थी, ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने सहमति कर दी थी। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था, तो संभावना जो थी कम थी बचने की, और ये चीज़ें उन्हें बता दी गई थी। अगर वो और कहीं ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते थे। पूरे रिटन कंसल्ट है, MLC हो रखी है, सारी चीज़ें कंप्लीटेड है। तो ये जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, तो क्या लगता है? ये आरोप इसलिए लगाया गया है कि रात में उस कंडीशन में वो आए थे, उनके पास पैसे थे नहीं, तो हॉस्पिटल के बिहाफ पे उनका ट्रीटमेंट चालू करवा दिया गया था, बट साइन करा लिए थे कि पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो सारे जो भी बिल्स हो रहे थे वो साइन करते जा रहे थे, तो पेमेंट के लिए बोल रहे थे कि नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह पेमेंट अरेंज करके मंगा के दे दिया जाएगा। वो सारे कोई भी मेडिकल स्टोर के 19-20 हज़ार रुपये के जो भी बिल हैं, सारे ड्यूज़ हैं, पेंड हैं, कोई भी पेमेंट जमा करके नहीं गए हैं। केवल जो बाहर उन्होंने CT वगैरह कराया था उसका पेमेंट दिया था वहाँ पे, बाकी यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई पेमेंट उन्होंने नहीं दिया है मेडिकल स्टोर का। और जो है सुबह सुबह कैजुअलिटी हुई, तो इस व्याप पे उन्हें पैसा ना देना पड़े, इस व्याप पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो क्या कहना रहेगा आपका इस पूरे मामले को लेकर? सबसे जनता के लिए सबसे मेन तो मामला ये रहेगा कि कुछ जो मरीज के परिजन होते हैं, एक तो क्या है एक्सीडेंटल केसेस, और बड़ा ब्रेन में अगर हीमोरेज होता है तो वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेथ नहीं होती है, डेथ होती है, मेडिकल कॉलेज में भी होती है, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होती हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, जो कि हमारे यहाँ भी हुई है, लेकिन 10% चांसेस उनके जो है थोड़े से कम हो जाते हैं सही होने के लिए। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि कृपया जो भी और जो भी प्रशासन है उनसे मैं अपनी तरफ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि यो कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो भी ये झांसी में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी पेशेंट्स आते हैं तो अगर कुछ कैजुअलिटी होती है तो सीधा सीधा उन पर आरोप लगा दिया जाता है, आरोप मर दिया जाता है। अगर यही स्थिति आगे चलती रही तो शायद मुझे लग रहा है कि इतने इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेना बंद कर देंगे या नहीं लेंगे, तो उससे ना एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और कहीं ना कहीं कैजुअलिटीज़ बढ़ेंगी फिर।